हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुजीत मैथ चैनल। आज आप लोग को बिहार डीएलएड 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसी तरह से आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और बेल आइकन को दबा कर जरूर रखें। तो दोस्त चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न त्रिकोणमिति का है दोस्त, और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। cos 0 डिग्री प्लस √2 सेक 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को त्रिकोणमिति का जो मान का टेबल होता है, वैल्यू का जो टेबल होता है, उसे याद रखना पड़ेगा। cos 0 का मान जो होता है 1 होता है, प्लस √2 सेक 45 का मान होता है √2 माइनस √3 दिया है तो √3 लिखेंगे, और tan 30 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ माइनस बचेगा 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मूलधन दिया है 4000। मूलधन कितना दिया है? 4000, और इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया है 410। ब्याज दिया है 410 और समय दिया है 2 वर्ष। और हम लोग को CI का जो फॉर्मूला होता है मिश्रधन का, वो होता है A + P × 1 + R/100 पावर n। तो हम लोगों को A चाहिए, और A को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। A को क्या बोलते हैं? मिश्रधन। और मिश्रधन कैसे निकलता है? तो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ते हैं। तो मूलधन है 4000 रुपया और ब्याज है 410 रुपया, तो दोनों को जोड़ने के बाद मूलधन आ जाएगा 4410। इतना आ जाएगा मेरा मूलधन, सॉरी मिश्रधन। तो मिश्रधन के जगह पर हम लोग लिख देते हैं 4410, और मूलधन है 4000 तो 4000 ले लेते हैं। 1 + R निकालना है दोस्त, R/100 पावर 2। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, और 441 बटा हो जाएगा 4000, इधर बच जाएगा 1 + R/100। अगर जो स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 441 का वर्गमूल कितना होगा? 21, और 400 का निकलेगा 20, तो हो जाएगा 1 + R/100। थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा वीडियो मैथ जो है लॉन्ग जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर जो बेसिक सीख जाइएगा तो फिर शॉर्ट खुद ब खुद हो जाएगा। तो आगे की ओर चलते हैं। 21 - बटा 20, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, R/100। 20 एलसीएम आएगा तो 20 लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 21 - 20 बराबर R/100। घट कर आ जाएगा 1/20 R/100। 20 × 100 यानी R का मान आ जाएगा 5%। यानी कितना दर आ गया? दर आ गया 5%। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्या होगा दोस्त? डी होगा। ये था दोस्त बेसिक टाइप। अब हम लोग एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे थोड़ा ये देख लेते हैं। तो मूलधन है 4000 और मिश्रधन है, मिश्रधन हम लोग निकाल लिए 4410। अब मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाले तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। अब 2 वर्ष दिया है इसलिए हम लोग इसका निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। तो 400 का आ जाएगा 20 और 441 का आ जाएगा 21। इस तरह से ब्याज हम लोग का 1 आ गया तो ब्याज ऊपर लिखते हैं और मूलधन को नीचे और परसेंट के लिए 100 लगाते हैं। तो 20 से 5 बार में चल जाएगा यानी आ जाएगा 5%। ये था दोस्त एग्ज़ाम में बनाने का मेथड। अगला प्रश्न है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। कह रहा है कि जब सत्य है तो a का मान पूछ रहा है, a का कितना डिग्री मान होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी फार्मूला के मदद से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो साइन 2a के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 2 साइन a इंटू कॉस ए। इधर हो जाएगा 2 साइन ए। 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1। यहाँ हो गया कॉस ए इक्वल टू 1। अब कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल यानी ए का मान आ गया 0 डिग्री। सही ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है HCF से कि संख्याएं 144 और 372 का मौसा ज्ञात करना है। HCF ऑफ 144 एंड 372 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग वैसा अंक को सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं जो दोनों अंक या जितने भी अंक दिया रहे सभी को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो हम लोग अपने मन से सोचेंगे कि कौन सा अंक है जो 144 और 372 दोनों को पूरा पूरा काट दे। तो 12 से देखते हैं, 12 से 12 बार में जाएगा और इसे 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 इकाई 12। 12 से दोनों कटा दोस्त तो 12 लिख लेंगे। उसके बाद अगर जो 12 और 31 भी अगर जो किसी से कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो फिर इतना ही मेरा HCF आ जाएगा। यानी 144 और 372 का HCF आ गया 12। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी 550.80 रुपया में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरे क्रमिक बट्टे का मान क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो निर्धारित मूल्य होता है दोस्त उसे हम लोग लिख लेते हैं और जितना छूट होता है, जैसे 10% छूट है तो 100 में से 10 घटाकर नीचे में 100 लिखते हैं। अब दूसरा क्रमिक बट्टा मुझे मालूम नहीं है इसलिए दूसरा को मान लेते हैं कि 1 से छूट मिला है तो 100 माइनस 1 हो जाएगा। जैसे 100 माइनस 10 किए तो 90 आया, वैसे ही 100 माइनस 1 हो जाएगा बटा 100। और इतना करने के बाद कितना छूट मिला है, छूट करने के बाद कितना हम खरीदा दोस्त तो 550.80। अब इसे हल करके x का मान निकालेंगे, जो x का मान होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हल करते हैं। 1 0 से 1 0
एक जीरो से एक जीरो, इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएंगे, तो 100 से 100 कैंसिल। अब 9 से काटेंगे दोस्त, तो 9 छक 54, 9 इकाई 9, बच जाएगा 1 और 2, 9 दूनी के 18, एक जीरो है तो जीरो। फिर से 9 से काटेंगे तो 9 अठी 72, इधर 9 से काटेंगे तो 9 छक 54, और 54 और 7 61, तो 7 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, जो कि 8 बार में कटेगा, तो 9 अठी के 72। 8 से काटते हैं दोस्त, हो जाएगा 8 अठी 64 और 8 पचे 40, इधर बचेगा 100 माइनस x और इधर हो जाएगा 85। अब x को इधर लेकर आते हैं और 85 को इस साइड लेकर आ जाते हैं, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 85, यानी x का मान घट कर आ जाएगा 15, यानी आंसर हो जाएगा 15%, यानी सही आंसर ए। तो ये अगला प्रश्न है, और 4 लगातार दिया है, तो पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 संख्या है और 4 का माध्य दिया है 6। माध्य का मतलब होता है बीच वाला, यानी 2 अंक इधर लेते हैं और 2 अंक इधर लेते हैं, और दोनों के बीच में ये रहा 6 का स्थान। मान लेते हैं यहाँ पर कितना है दोस्त, 6 है, क्योंकि माध्य दिया है 6। इसके बाद कह रहा है कि विषम संख्या होना चाहिए, तो 6 के बाद विषम संख्या कितना होगा, 7। उसके बाद विषम संख्या कितने हो गए, 9। अब कर सबसे बड़ी संख्या, तो आगे की ओर जाएंगे तो बड़ा संख्या, अब पीछे की ओर जाएंगे तो छोटी संख्या। तो अगर जो छोटी संख्या पूछता तो 6 से 1 कम विषम होगा 5, और 5 से कम विषम हो गया 3। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्त, अगर जो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 टिक करेंगे, और सबसे छोटी पूछेगा तो 3 टिक करेंगे। इसलिए यहाँ पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 9, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस स्पिरिट हो गया है। क्वेश्चन है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 के 2 शून्यक दिया है। 2 शून्यक दिया है, √7 प्लस √7 और माइनस √7। तो एक को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस √7, और एक को लिख सकते हैं x माइनस √7, और दोनों को अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 7 से भाग देना है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 में। एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। तो x से लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 7x, चिन्ह चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7, तो प्लस 1 से लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7, चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, दोनों कटकर शेषफल क्या आ जाएगा 0। यानी तीसरा जो शून्यक है दोस्त, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी तीसरा शून्य क्या आ गया -1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -1। दूसरा तरीका है दोस्त बनाने के लिए, दूसरा तरीका है कि सीधे ऑप्शन वाइज बनाएंगे और मान पुट करेंगे ऑप्शन से लेकर, और जिस ऑप्शन का मान पुट करने के बाद 0 दे दे वही ऑप्शन इसका शून्य कहलाएगा।
जैसे -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 का क्यू हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा -7। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा +7 और यहाँ हो जाएगा -7। -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, +7 और -7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा क्या इतना 0। यानी -1 रखे पुट किए तो इस बहुपद को हल करने के बाद क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा सी। और भी मान पुट कर देखेंगे दोस्त तो 0 नहीं आएगा। तो बाय ऑप्शन बनाना रहे तो बहुपद जो भी बहुपद दिया रहे शून्यक निकालने के लिए बस उसका मान ही रख देंगे, जिसमें अगर जो 0 आएगा वही बहुपद का शून्यक होगा। अगला प्रश्न, यदि a बराबर BQ प्लस R, a का मान दिया है 30 और b का मान दिया है 5 इंटू Q प्लस R, तो इस समीकरण से हम लोग इतना तो समझ ही गए होंगे दोस्त कि Q का मान क्या रखेंगे और R का मान क्या लेंगे, जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाए। तो 5 है और Q है, 5 और Q को अगर जो हम 6 लेते हैं तो 6 × 5 30 हो जाता है और R को 0 लेते हैं तो 30 + 0 30 होगा। यानी ऑप्शन नंबर Q का मान आ जाएगा 6 और R का मान आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो 9 दिया है यह गलती से 9 टाइप हो गया है, एक्चुअली यहाँ Q होगा, यहाँ क्या होगा Q होगा। यानी प्रश्न है कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है। कैसा है? दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगा? तो अभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है दोस्त। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। तो अगला प्रश्न है कि किनारे ए के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कहने का मतलब दोस्त कह रहा है कि एक घन है जिसका किनारा ए है, एक घन है जिसका किनारा ए है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी मीन्स हो जाएगा 6a², यानी ऑप्शन नंबर डी। से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज क्या कहलाता है। तो इसका कटान बिंदु का भुज जो होता है दोस्त वह माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रखते हुए, ऊंचाई को बढ़ाना घटाना नहीं है, ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन, दोस्त त्रिज्या अगर जो आधा करेंगे तो बेलन का आयतन तो घटेगा ही घटेगा। तो कह रहा घटे हुए बेलन का आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा। तो दोस्त बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। अब कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या जो है उसको आधा कर दिया, यानी त्रिज्या को कर दिया r/2। तो इसका अगर जो आयतन निकालेंगे दोस्त तो हो जाएगा πr²h। h जैसे का वैसे ही दोस्त, h पहले भी h था और अभी h लिखे हैं। और देखिए त्रिज्या पहले को r माने और दूसरा को जगह उसका आधा कर दिए तो r/2 है मूल आयतन हो गया, और ये हो गया घटे हुआ आयतन, मतलब वर्तमान आयतन, यानी घटने के बाद। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और r² बटा 4 है अनुपात, यहाँ हो जाएगा r²।
नहीं कुछ तो नीचे होगा 1। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 तिरछी गुना करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा 1:4, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इसके युग्म हल होंगे। प्रतिच्छेदी होने के लिए देखिए दोस्त, यह है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछा गया है और इसमें 3 कंडीशन होते हैं। इसमें कितने कंडीशन होते हैं दोस्त? 3 कंडीशन होते हैं। पहला होता है केवल एक हल, और एक होता है कोई हल नहीं। एक होता है कोई हल नहीं और एक होता है अनेक हल। अनेक हल प्रतिच्छेदी के लिए एक हल होता है। प्रतिच्छेदी के लिए एक हल होगा और समानांतर के लिए कोई हल नहीं होगा और संपाती के लिए अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी के लिए केवल एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। x² px प्लस 12 का एक शून्यक 3 है, एक शून्यक 3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग को बताएं दोस्त, शून्यक तभी कहलाता है जब बहुपद में जो शून्यक है उसको पुट करने पर वह बहुपद 0 आ जाए। तो सबसे पहले यदि शून्यक है तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब शून्यक 3 है तो x के स्थान पर हम लोग 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस p, x का मान हो जाएगा 3 प्लस 12 बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा 3p प्लस 12 बराबर 0। तो 12 और 9 21 होता है, यहाँ हो जाएगा 3p, इधर प्लस में 21 इधर जाएगा तो -21, 3 से काट देंगे, 3 सते 21, यानी p बराबर -7, यानी p का जो मान होगा वह बिन नंबर होगा -7। बिंदु 4, 5 का बाई नियामक क्या होगा? तो हम लोग नियामक में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। इसके अनुसार अगर जो देखे तो दिया है 4 और 5, यानी बाई का मान कितना हो जाएगा? 5, यानी बाई नियामक होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है, तो A और B पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। कह रहा है दोस्त कि एक वृत्त है, एक क्या है? एक वृत्त है, इसका केंद्र हो गया, और जीवा AB है, एक जीवा है AB, इसको हम लोग AB मान लेते हैं, यहाँ A और यहाँ B, और इस पर एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं और जहाँ कटे उसको ले लेते हैं मान P। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर जो AB है, AB जो है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ए वाला जो मान है ये है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अब यहाँ वृत्त के परिधि पर के जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। तो ये वृत्त के परिधि का कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी अगर जिसको O लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा OA लंब AP, OA लंब AP तथा
OB लंब BP, OA लंब AP तथा OB लंब BP, इसीलिए कोण A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और कोण B बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण O का मान दिया है 60 डिग्री। तो हम लोग एक तरह से चतुर्भुज बन गया AOBP, चतुर्भुज OAPB में अगर जो देखते हैं कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B का मान होता है 360 डिग्री। तो O का मान हो गया 60 डिग्री, A का मान 90 डिग्री, P पूछ रहा है और B का मान भी 90 डिग्री बराबर 360। अब हम लोग को इसको कोण P बराबर हो जाएगा 360। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा कोण P इक्वल टू 360 माइनस 140। तो कोण P बराबर हो जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर C।